कदरदानी की यहाँ पर शर्त बस एक मौत है। कदरदानी की यहाँ पर शर्त बस एक मौत है। आपकी भी कदर होगी, पहले मर तो जाइए। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल बलोच MD इंस्टीट्यूट। गाइस, थंबनेल और टाइटल से आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि आज हमारी गुफ्तगू का मरकज है बलूचिस्तान के सब हवल के शायरों में जो नाम है, उन्हीं नामों में से एक नाम है मुबारक काजी साहब का। बदकिस्मती से आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे, मगर वो जाते जाते बलोच राज को अपना कर्जदार बना गए। उन्होंने अपने अशार के जरिए हर तबके के लोगों को उजागर किया है। इसीलिए तो काजी साहब बलूचों के हवामी शायर भी कहलाते हैं। जो लोग पर्सनली काजी साहब को जानते थे, अक्सर वो बेशतर जिनकी मुलाकातें काजी साहब से होती थी, वो मेरी इन बातों से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि काजी साहब की शख्सियत के दो पहलू थे। बज़ाहिर दिखने वाला काजी साहब एक बेबाक, बेहद मजाकिया, दिलपेक और शरीर किस्म का इंसान था। अब ये तो मालूम नहीं कि वो फितरतन ऐसा था या फिर अपने ऊपर एक लिबादा होड़े रखता। उनके लिखे हुए अशार से ये गुमान होता है कि वो अपनी असल शख्सियत को छुपाए रखते। ऐसा लगता था कि वो खुद ही चाहता था कि लोग उन पर तंज करें, उन्हें बुरा भला कहें, उनसे दूरी बनाए रखें। सुनने में ये भी आया है कि वो पीता बहुत था। अब ये किसी को नहीं मालूम कि वो शौकिया पीता या अपने अंदर के टूटे हुए तारों को जोड़ने के लिए शराबनोशी का सहारा लेता। वो ये अच्छी तरह जानता था कि जिन्हें वो अमृत समझकर पी रहा है, वो असल में जहर है। ऐसा जहर जो काजी साहब को लम्हा ब लम्हा मौत की तरफ धकेल रहा था। काजी साहब ने अपनी जिंदगी में खुशियों के लम्हात बहुत ही कम देखे थे। उनके अंदर कई ऐसे रास्ते जिनसे अब तक बलोच को नाआशना है, जो कभी कभार उनकी शायरी में दिखाई देते। उन पर कई बेबुनियाद इल्जामात भी लगे, जिनकी वजह से वो 2 मरतबा जिंदन यानी जेल भी गए थे। पहली मरतबा उस वक्त जब वो तालिब इल्म थे और दूसरी मरतबा 2007 को। उन्हीं बेबुनियाद इल्जामात में से एक इल्जाम ये भी था कि वो बलोच सरमाचारों के लिए ऐसे ऐसे अशार लिखते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवान तबका बलोच तंजीम में शामिल हो जाएं। चूंकि वो इल्जामात बेबुनियाद थे, इसीलिए काजी साहब जल्द ही रिहा हो गए थे। काजी साहब सैयद जहूर शाह हाशमी और मिर्जा गालिब को अपना उस्ताद गर्दानते थे। उनकी पैदाइश ज़िला गवादर के तहसील पसिनी में 24 दिसंबर 1956 को हुई थी। उनकी तालीम MA तक ही थी। काजी साहब की शादी 21 साल की उम्र में ही हो गई थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए, पहली बेटी और दूसरा बेटा। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो अचानक से ही तुर्बत सिटी जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं और वहीं तुर्बत में ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उनके साथ मौजूद लोग जल्दी उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और बदकिस्मती से वहीं पर उनकी मौत वाक़या हो जाती है। सो आखिरी रस्मात के लिए उनको उनके आबाई इलाके पसिनी ले जाया जाता है और वहीं पर तकरीबन शाम के औकात 16 सितंबर 2023 को उन्हें सुपुर्द खाक किया जाता है। सो इस तरह बलोच राज फिर से एक अजीम शायर से महरूम रह जाते हैं। सो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया मुझे अपना वक्त देने के लिए। आज की इस वीडियो का इख्तिताम मैं हसीम शायर मुबारक काजी साहब के एक शेर से करूंगी। मारोचा काजी पक्का तंग दस्ते, मारोचा काजी पक्का तंग दस्ते, चाहे हर हमसाएगा शामा गिराने।